बच्चों, वेलकम टू आवर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं बच्चों? हाउ इज द जोश बच्चों? अगेन हाउ इज द जोश? अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड्स अगर आपने नहीं देखा है बच्चों, तो आप कंप्लीट लेक्चर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों लेक्चर देखो, जिससे कि आपको ज्योमेट्री का स्टेप बाय स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, और सर्कल का ए टू जेड सभी पॉइंट को, सारे कॉन्सेप्ट को, संपूर्ण नॉलेज को इस वीडियोस में हम आपको कवर करेंगे और कंप्लीट आपको समझाएंगे कि सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सर्कल्स क्या है, पार्ट्स ऑफ सर्कल्स क्या है, इन सारे डिटेल्स को हम समझेंगे। राइट, तो बने रहिए, वीडियो कंप्लीट देखो बच्चों। तो देखो, सबसे पहला जो आप देख रहे हैं सर्कल्स, राइट। पहला, व्हाट इज द सर्कल? आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर्कल होता है क्या, राइट। दूसरा क्या है, ए टू जेड सभी पॉइंट्स को कवर किए जाएंगे इसी लेक्चर में सर्कल से रिलेटेड, और उस पे क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तीसरी जो है पॉइंट, सर्कल की संपूर्ण नॉलेज, मतलब सर्कल्स के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सारे पॉइंट को इस वीडियोस में हम कवर करेंगे, और आपको एक एक पॉइंट को डिटेल्स वन बाय वन करके हम आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला देखते हैं अगले स्लाइड। आपके सामने जो बच्चों बहुत अच्छा सा है सर्कल। सर्कल होता है क्या? कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि है क्या, सर्कल है क्या। सर्कल बच्चों एक क्लोज फिगर होता है जो एक कर्व लाइन से मिलके बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल्स। और ये क्या है सर्कल्स? समझ में आया कि सर्कल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, कर्व लाइन से मिलके बना हुआ, दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल की इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे ना, समझेंगे ना, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, अगर आपको इस विजुअलाइजेशन से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये देखो, ये क्या है बच्चों? सर्कल ही है। ये क्या है? सर्कल। देख रहे हैं आप अपने एग्जांपल्स में, राइट। आप ये देखिए क्लॉक है ना, ये क्या है? सर्कल्स है। समझ पा रहे होंगे बातों को। ये क्या है बच्चों? व्हील, ये भी क्या है? सर्कल्स। तो इसके बिना लाइफ तो अधूरा ही है। सर्कल के बिना, व्हील के बिना साइंस का सबसे बड़ा आविष्कार अगर माना जाए तो बच्चों व्हील का ही है, चक्का का ही है। आप कोई भी ऐसा चीज ले लो दुनिया के, जो भी बड़े से बड़े चीज है उसमें आपको व्हील दिखेगा ही दिखेगा। तो साइंस का सबसे बड़ा आविष्कार जो बच्चों वो व्हील का ही हुआ, चक्के का ही है। राइट, तो ये आपको कितनी इंपॉर्टेंट है सर्कल समझ आता है, देख लिया आपने। चलो अब आप यहाँ पर डेफिनेशन चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ सर्कल इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ अ कर्व लाइन। मतलब सर्कल जो होता है बच्चों एक क्लोज फिगर होता है जो एक कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ होता है। आप चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं, आप ये देख लीजिए, ये एक सर्कल हो गया, और ये जो होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अब देखो, और ये जो होता है आगे हम बताएंगे ये है क्या, ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं बच्चों। अब यहां से अगर हम एक लाइन खींच देते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको क्या बोल देते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस होता है, ये हम समझेंगे अभी। और जो रेडियस होता है ना बच्चों, आपको हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है। सर्कल में कहीं भी रेडियस हम ड्रॉ कर दो, एवरीवेयर हर एक पॉइंट पे रेडियस जो होगा वो सेम होता है। आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक सर्कल में बच्चों इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो उसको नोट कर लो। क्लियर? ये बातें समझ में आया, सर्कल समझ में आया, सर्कल के पॉइंट समझ में आया, सेंटर समझ में आया, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। आगे वैसे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम आपको, राइट। चलिए, तो ये आपने एग्जांपल देख लिया।
आप डेली लाइफ एग्जांपल आप क्लॉक से एकदम आप देखते होंगे, ये गेम्स जो है, जो आर्चरी का गेम आप ये बहुत अच्छे से देख खेलते भी होंगे कई बच्चे तो, और ये व्हील है बच्चों जो साइकिल चलाते होंगे, ये सारे चीज एग्जांपल जो आपको विजुअलाइजेशन किया, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। बस के टायर्स होंगे बच्चे, स्कूटर के टायर्स होंगे, आपके साइकिल्स के टायर्स होंगे, ये सभी क्या है, व्हील में ही तो है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस लेक्चर को कंप्लीट देखो, जिससे कि इनके सारे पॉइंट जितने भी है सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, और सारे पॉइंट को मैं वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। ओके, चलो तो मूव करते हैं। चलिए अगला पॉइंट से बच्चों, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पार्ट्स कितने होते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए तो सर्कल के बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे बच्चों सर्कमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर्स हो गया, कॉर्ड हो गया, माइनर कॉर्क हो गया, माइनर आर्क ले लो, मेजर आर्क ले लो, राइट। ये सारी चीजें हैं बच्चों इन्हीं के पार्ट्स। सेमी सर्कल्स हो जाएगा, ऐसे कई पार्ट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे वन बाय वन करके, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नोट्स आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट चीजें को अंडरस्टूड करवा रहा हूं, राइट। सो पहला पॉइंट क्या है, चलिए इनको देखते हैं। क्या है बच्चों, सबसे पहले पार्ट ऑफ अ सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? एक सर्कल को बनाने के लिए जो चारों तरफ से राउंड लगाते हैं, या स्फीयर राउंड लगाते हैं, या गोला राउंड लगाते हैं, या राउंड राउंड लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे जैसे मान लो हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये जो हमने चक्कर लगाया, ये जो हमने यहां से डिस्टेंस कवर किया है ना, ये जो बच्चों हमने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, राइट। क्योंकि आप देखिए डेफिनेशन देखिए, इट इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। सर्कल के अराउंड, उनके चारों ओर जितने डिस्टेंस हमने कवर किया, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को बच्चों C से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सर्कमफ्रेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 और होता है बच्चों पाई, और बोलते हैं r। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r होता है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, या इनको थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाऊं आपको, तो देखो बच्चों पाई और ये हो जाएगा 2r, है ना। थोड़ा सा मैंने अरेंज किया, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। डायमीटर इक्वल्स टू बच्चों 2r होता है, ये आपको याद रख लेना है, अभी डिस्कस करेंगे हम इनके, ये भी टॉपिक आएगा, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो अभी फिलहाल देखो d इक्वल्स टू 2r, अभी तो आप याद कर लो, अभी हमको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो 2r ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ इस 2r की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, पाई इनटू d लिख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है ना। डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे दे रहा है ना। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, r के टर्म में दे रखा है, या c इक्वल्स टू पाई इनटू d यानी d के फॉर्म में दे रखा है, तो आपको देखना है, राइट। यहां से आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायमीटर इक्वल्स टू क्या कर सकते हो बच्चों, सिंपल सी बात है, c बटे पाई का भी वैल्यू रख सकते हैं, वो तो आप समझदार हैं। जब आपको वैल्यूज दिया जाएगा तो आप इस तरीके से चेंजेस कर पाएंगे। तो आई होप ये बात समझ में आया कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, आप चाहे इसको नोट कर लीजिए, c इक्वल्स टू 2 पाई r, अगर r दिया रहता है तो सर्कमफ्रेंस आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम आपके क्वेश्चन भी कराते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो अगर हमें रेडियस दे दिया बच्चों, रेडियस दे दिया हमको 7 सेंटीमीटर, राइट, और कह रहा है कि हमको c कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज द c? c is the circumference of a circle, understood or not? c is the circumference of a circle, तो c हमें निकालना है। तो डू यू नो, एक चीज और आप ध्यान रखिए, ये जो पाई है ना बच्चों, इस पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, या फिर आप 3.14 भी ले सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन में कैसे वैल्यू दे रखा है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 12/7 ले लो, और अगर आपको कह रहा है कि 3.14 लो तो आप वो लेना, जो क्वेश्चन में कह रहा होगा
उनके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेना है, और कुछ भी नहीं जाता है तो 22/7 आप ले करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हो, राइट। चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूं तो कैसे करूं? c इक्वल्स में क्या पढ़ा है 2 और पाई r पढ़ा है, वेरी गुड। चलिए 2 लिखा, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7 और r कितना दे रखा है 7, तो 7 से 7 कैंसिल्स, क्या हो गया 44 और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिखा, तो जो सरकमफ्रेंस आया बच्चों वो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आया। क्या आया 44 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कितनी आसानी से, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, कब बताओगे जी, सॉल्व करके बताना। देखो r दे रखा हमने 14 सेंटीमीटर, राइट, r कितना दिया 14 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करेंगे, निकालना क्या है सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है सरकमफ्रेंस, निकाल करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर रेडियस अगर 14 होता है तो सरकमफ्रेंस इतना होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपको समझ आ गया तो आप डेफिनेटली कर दोगे, क्लियर। चलिए तो इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले पार्ट ऑफ। अगला बच्चों क्या है रेडियस। रेडियस अपने आप में इंपॉर्टेंट, सभी आपने देखा भी है। तो रेडियस क्या होता है बच्चों, सेंटर और सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। यानी जो सर्कल होते हैं, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और अभी हमने आपको बताया भी कि सर्कल में क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट रेडियस होता है। लेट्स सी, दिखाते हैं आपको कैसे, लेट्स सी। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसी को बोलते हैं सेंटर, और सेंटर से लेकर के इस सरकमफ्रेंस पे, ये हमारा क्या है सरकमफ्रेंस है। तो इस सरकमफ्रेंस पे अगर हम सेंटर से खींचते हैं, ये हमारा सेंटर है बच्चों, क्या है ये सेंटर है। सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है रेडियस आता है। ये जो इसको अगर हम यहाँ पे O दे दिए, इसको A दे दिए, तो यहाँ के जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे रेडियस बोलेंगे। क्या बोल देंगे रेडियस बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो समझ में आया कि नहीं। तो कह रहे थे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये होता है रेडियस जब सेंटर से एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, वही बात हमने लिखा कि सेंटर से लेकर के पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस तक अगर हम जाते हैं तो ये जो जाते हैं बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेडियस। तो आई होप रेडियस समझ में आ गया। अगर एक होता है तो रेडियस बोलेंगे, और एक से अगर ज्यादा ये होता है, आप ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया 1 2 3, एक से ज्यादा रेडियस होता है तो हम उनको रेडियाइज बोलते हैं, जो यहाँ पे हम लिख रखे हैं। देखो द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाइज। एक से अगर अधिक, राइट, एक से अगर अधिक रेडियस आता है तो दैट इज कॉल्ड रेडियाइज। उसको हम लोग क्या बोल देंगे रेडियाइज बोल देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अ सर्कल हैज ड्रॉ इनफाइनाइट रेडियस। ये चीज आप अच्छे से याद करेंगे कि एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं, राइट। तो एक सर्कल में क्या कर सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आप आते हैं आगे की बातें पे, ध्यान से समझिए बच्चों। तो हमने पढ़ा कि ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग r बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको r बोलेंगे। तो एक चीज याद रखना, रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कोई स्मॉल r से करता है, कोई कैपिटल R से भी करता है। तो आपको जिससे r से करना है आप उस r से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू, यानी इसको a हमने बोल दिया, इसको हम b नाम दे देते, ठीक है। तो देखो AO प्लस क्या है बच्चों OB इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया AB। तो अब देखो इसको हम लोग r बोलेंगे और इसको हम लोग r बोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा AB बन गया, ठीक है।
तो अब देखो AB इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, R बोलेंगे, और इस AB को बोल देते हैं D। तो D इक्वल्स टू क्या होता है 2R। ये एक फॉर्मूला निकल के आता है जो अभी हमने आपको सर्कमफ्रेंस में समझाया था कि अभी आप याद कर लो, ये मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा। तो D इक्वल्स टू क्या निकल के आया 2R निकल के आ गया। वैसे अभी हम इसके डायमीटर पे भी ये डिस्कस करके आपको बताएंगे। वैसे फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ के डिस्टेंस को R बोलते हैं और यहाँ के डिस्टेंस को भी R बोलते हैं, और जब दोनों R जुड़ जाता है तो 2R बन जाता है। और सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो D होता है ना बच्चों, इस D को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डायमीटर, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां से आपको क्या समझ आया कि D इक्वल से 2R। तो अगर R आपको निकालना है तो डायमीटर बटे 2 आप यहां से इस फॉर्मूले से कैलकुलेशंस आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस निकालना है, डायमीटर दिया है तो आप क्या कर दो, उनका हाफ कर दो, रेडियस निकल के आ जाएगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो D देखो हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर और क्या है रेडियस निकालना है। तो रेडियस प्लस क्या कीजिए 14/2, इसको डिवाइड कर दीजिए 7, तो क्या निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा और क्वेश्चन पे भी लेक्चर्स आएगा। जैसे ज्योमेट्री का बच्चों कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके साथ फिर से आपको ज्योमेट्री पे क्वेश्चंस आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे इन सभी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे फिर न्यू चैप्टर लेकर के हम आपके लिए आएंगे। ये सीरीज जो है बच्चों चलता रहेगा जब तक कि आपके टोटली कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता। ओके श्योर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, 7 सेंटीमीटर है। चलिए क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। अब यहाँ पर देखो बच्चों हमें D जो दे रखा है D 50 मीटर दे दिया। ओके, और हमें कह रहा है कि रेडियस बताओ। तो अभी हमने बताया आपको रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है D बटे 2। तो 50 बाय क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो 25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा रेडियस कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से फॉर्मूला अच्छा हो तो लिख लो, रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा डायमीटर बाय 2। सिंपल है। कैसे आया ये भी क्लियर समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब आप इसको नोट कर ले, मैं इनको रफ कर रहा हूं। मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके चलिए अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला स्लाइड क्या है बच्चों, अगला स्लाइड जो है बहुत ही प्यारा है, क्या डायमीटर। जिसकी बातें मैं अभी कर रहा था वही टॉपिक आ गया डायमीटर्स। डायमीटर्स क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर्स। डायमीटर्स क्या होता है, सर्कल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। अभी कॉर्ड भी समझाएंगे, आप टेंशन ना लो कि सर हमने कॉर्ड तो पढ़ा ही नहीं, कॉर्ड है क्या, अभी कॉर्ड भी आपको समझाएंगे। तो देखो कॉर्ड क्या होता है, ध्यान रखो, पहले मैं कॉर्ड समझा देता हूं, है ना। यहाँ पे कॉर्ड आ गया ना, तो ध्यान से समझ लीजिए। कॉर्ड होता है क्या, अभी इसकी पॉइंट आएगा। कॉर्ड क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अभी डिटेल बताया था। देखो ये हमारा सर्कमफ्रेंस होता है जी, ये तो अभी बताया था सेंटर होता है, ये सर्कमफ्रेंस होता है जी। ये सर्कमफ्रेंस मतलब यहां से यहां अगर टच करता है ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस। मतलब सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को अगर टच कर देता है कोई लाइन, तो उस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड समझ आया, वेरी गुड। अब आप देखिए जो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा, जो सेंटर से पास होगा, है ना। जो सेंटर से पास होता है ना उसको हम लोग सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं। चाहे हॉरिजॉन्टल ले लीजिए या फिर आप वर्टिकल ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना क्योंकि सब तो सेम ही है, राइट। तो ये होता है हमारा कॉर्ड। वही लिखा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स इज कॉल्ड डायमीटर्स। समझ आ गया ना, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर्स। अब आप यहाँ पे मैंने बताया था, इसको आर बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, इसको अगर हम ओ दे देते तो देख लो AO प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB, राइट। तो इसको हम लोग R बोले थे, इसको R बोल दिए थे, और इसको हम लोग AB यानी इसको D बोल देते। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग D बोल देते हैं। तो D फॉर डायमीटर्स, राइट।
तो क्या निकल के आ जाएगा 2r निकल के आ जाएगा और ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया डायमीटर इक्वल्स टू 2r। और यही हमें क्या है, अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख रखे ऑलरेडी बच्चों, इट इज अ डबल ऑफ रेडियस। ऑब्वियसली ये रेडियस है क्या है, डबल है। ये देखो रेडियस है तो इसका क्या है 2 टाइम्स है, तो दैट इज कॉल्ड डबल। अब यहाँ पे d इक्वल्स टू 2 वैसे मैंने लिख भी रखा है। और अगला पॉइंट क्या है, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट डायमीटर। वाओ क्या बात है, सर्कल में रेडियस भी इनफाइनाइट होते हैं और डायमीटर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। आप यहां से इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा पॉइंट बना सकते हैं। हमने यहाँ पे तो अभी छोटा लिया है ना, आप बड़ा पॉइंट ले लीजिए, वहां पे अनइनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है और इस पे भी आपको कई क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अभी तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, राइट। चलो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आपको रेडियस दे दिया है 4 सेंटीमीटर, राइट, और आपको कह रहा है कि डायमीटर बताइए। अभी मैंने बताया 2 into r है ना, तो क्या कीजिए 4 into क्या कर दीजिए आप, यानी 2 कर दो या 2 into 4 कर दो, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। रेडियस दे रखा है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आपको रेडियस जो है ये आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे 2 into 7 कर दीजिए, तो क्या आएगा 14 और जो भी यूनिट है लिखा है आप वो लिख दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सेम आपको इनके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान से रिमेंबर करना है, जिसके हेल्प से आप इन पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगेन इस सभी फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक के चार्ट बना लो और सभी फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो। क्लियर, चलिए तो ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से समझिए बच्चों, राइट। चलो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको हमने रेडियस दे दिया कितना, रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर, राइट। चलिए और इसका डायमीटर मुझको बताइए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल 2 into r कर दीजिए, 14 to 28, तो ये आपका है 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सिंपल है, क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला हमने लर्न किया ना, फॉर्मूला भी आपको मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, आपको यहाँ भी पता चल गया। आई होप समझ आ रहा है, स्टेप बाय समझ में आ रहा है, पॉइंट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। चलिए अब इनको रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखो अगला स्लाइड क्या बच्चों, कॉर्ड, जिसकी इंतजार था, जो यूज अभी हमने किया था, समझा भी था कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर, ओके। चलिए हम एक सर्कल बना करके आपको समझाते हैं। ये देखो हमने एक सिंपल सा सर्कल बना लिया, ये हमारा वैसे सेंटर एरिया, आप अच्छे से सर्कल गोल बना लेना बच्चों। तो देखो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या होगा, कॉर्ड होगा। 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 एक चीज याद रखना बच्चों, सर्कल में सभी कॉर्ड इक्वल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्कल के अंदर सभी कॉर्ड इक्वल नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉर्ड इक्वल है क्या, नहीं ना। ये कॉर्ड इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो सर्कल के अंदर सभी कॉर्ड इक्वल्स नहीं होता है। और सबसे जो, इसीलिए तो बोला गया, सबसे जो बड़ा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर्स। जो सेंटर से पास होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमीटर बोलते हैं। चलिए इनके डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। The distance between one point of the circumference and another point of circumference is called chord. यानी एक पॉइंट, this is the one circumference and this is the another, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, chord। यहाँ पे AB नाम दे दो या इसको कुछ भी PQ नाम दे दो। तो AB, A से B तक की जो डिस्टेंस है, that is called chord। यानी वन पॉइंट सर्कमफ्रेंस पॉइंट से दूसरे सर्कमफ्रेंस पॉइंट तक अगर जाने में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग कॉर्ड बोल देते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखिए, लार्जेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल दो, लार्जेस्ट कॉर्ड बोल दो, जो भी बोल दो, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अभी हमने डिस्कस भी किया था, बताया भी आपको, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट कॉर्ड। वाओ, तो आपने तीन बातों को ध्यान रखा कि सर्कल के अंदर
रेडियस भी इनफाइनाइट्स होते हैं, डायमीटर भी इनफाइनाइट्स होते हैं, और अभी आपने पढ़ा कि कॉर्ड भी इनफाइनाइट्स होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रख लेना बच्चों। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिलर्स में बहुत आसानी से क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो आपको वहां पे आंसर देना पड़ेगा। आई होप समझ आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में देखते हैं क्या बच्चों, आर्क। देखिए आर्क क्या होता है, अगर आर्क को समझे तो सिंपल सी बच्चा है, अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। सर्कल जो आर्क होते हैं ना, ये सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट होता है। क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड आर्क। आर्क में टू टाइप्स के होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे हमने ये एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये क्या है बच्चों, सेंटर है। अब इसमें हमें आर्क को मेजर करना है, आर्क बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, इसको नाम हमने सी दिया। तो अब देखो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस बना है, ये एक आर्क बना। यानी आप इनको ऐसे लिख सकते ए बी और सी, दैट इज कॉल्ड आर्क। ये क्या बना, ए बी सी, ये क्या बन गया, आर्क बना। और ये हमारा माइनर आर्क बना। क्या बन गया, माइनर, क्योंकि बड़ा आर्क तो ये रहा, तो अब यहाँ पे चाहो तो बी ले लो। तो अब यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी, ये क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनर आर्क बोलेंगे। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा बच्चों, मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो आपने माइनर आर्क को देख लिया, मेजर आर्क को देख लिया कि किस तरीके से हम माइनर आर्क बना सकते हैं, मेजर आर्क बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सर्कल पे। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस हुआ, इसको हमने माइनर आर्क बोल दिया, और यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। और आर्क बनाने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होता है, जिससे हम डिफाइन कर पाए कि कहां से कहां डिस्टेंस ले रहे हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिख लिया है कि इट इज द नेम बाय 3 पॉइंट्स। मतलब आर्क का नाम लिखने के लिए एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट्स देने होंगे, जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि दिस पॉइंट इज अ माइनर आर्क, दैट पॉइंट इज अ मेजर आर्क। आई होप क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला क्या है बच्चों, इंटीरियर्स ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बहुत इजी और बहुत आसान सा टॉपिक है। इस पॉइंट को हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। सिंपल है बच्चों, एक सर्कल लो और सर्कल के अंदर जितने ये पॉइंट्स हो गए ना, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, दैट्स इट। सर्कल के अंदर मान लो हमने ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया हमने, और सी पॉइंट ले लिया, तो ए बी सी अगर अंदर में है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। और अगर पॉइंट क्या होता है बच्चों, सर्कल से बाहर, यानी हमने यहाँ पे P ले लिया, हमने यहाँ पे Q ले लिया, हमने यहाँ पे R ले लिया, तो P Q R अगर ये 3 पॉइंट है तो ये सर्कल के बाहर है, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। जो सर्कल के अंदर है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, और जो सर्कल के बाहर है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं। The area enclosed by the circumference is called interior of the circle। अच्छी बात, मतलब सर्कल के अंदर जो एरियाज है, क्या है बच्चों, एरिया है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो हम उनको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इंटीरियर। और जो बाहर पॉइंट है सर्कल के, जो बाहर होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर, यानी आउटसाइड ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सिंपल है, सर्कल के अगर बाहर होता है तो क्या कहेंगे, एक्सटीरियर, और जब सर्कल के अंदर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। क्लियर हो गया, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे क्या है, सेमी सर्कल। वाओ, सेमी सर्कल क्या होता है, यानी अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया जाता है तो वो सेमी सर्कल बन जाता है। कैसे, चलिए समझते हैं। डेफिनेशन पहले समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए। Point A and B divide in the circle into 2 equal arcs। सिंपल, यानी एक सर्कल को हम क्या करते हैं बच्चों, 2 पॉइंट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, सेमी सर्कल। दैट मींस ये क्या बन गया, हमारा सेमी सर्कल बन गया।
गया, ये क्या बन गया बच्चों, सेमी सर्कल हो गया। ये हमारा होल हो गया, ये क्या हो गया, होल सर्कल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, राइट। ये क्या बन गया बच्चों, सेमी सर्कल। यानी सर्कल को दो पॉइंट्स, ये ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो गया। इस दो पॉइंट्स को अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल। अब यहाँ पे हमने इसको सी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे हमने डी पॉइंट दे दिया, तो अब ये एक क्या हो जाएगा, एक आपको आर्क निकल के आ गया और ये आपको आर्क हो जाएगा, दोनों आर्क क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ए सी एंड बी ये आर्क हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी और बी ये भी आर्क क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये वही तो क्या है, यहाँ पे देखो ना, पॉइंट ए एंड बी डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल आर्क, सिंपल। यानी ए बी पॉइंट जो है इस सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता है, तो ये अपने आप में एक सेमी सर्कल बन गया और ये भी अपने आप में सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो अभी आपने सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, C इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई r। तो सेमी सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर आप बताएं बच्चों तो क्या हो जाएगा, पाई r होगा। तो ये याद रखना, सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, पाई r हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हाफ है तो आधा हो जाएगा। अगर सर्कल होता तो 2 पाई, तो 2 पाई का हाफ क्या होगा, पाई r होगा, तो ये पाई r निकल के आ जाएगा। और उसका अगर रेडियस निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, c बटे पाई निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। r निकालना है तो c बटे पाई निकाल सकते हैं। वैसे इस पे कई क्वेश्चन आपको कई फॉर्मूलेज भी देखने को मिलेगा और इस पे हम एक लेक्चर सेपरेट लेकर के आएंगे, जो इंटायर क्वेश्चन होगा एकदम मजा आएगा आपको, है ना। तो आई होप आपको सेमी सर्कल समझ आ गया, अच्छे से क्लियर है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। चलिए आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए। सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा पाई r होगा। पाई की वैल्यू मैंने ऑलवेज बता दिया, 22/7 लीजिएगा या 3.14 लीजिएगा, राइट। ये दोनों वैल्यू लेना है, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आपके क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया है। 22/7 दे रखा है या 3.14 दिया है, तो आप उनके अकॉर्डिंग आसानी से वैल्यूज ले पाएंगे। क्लियर, चलिए तो क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका क्या होता है, अब जो अगला पॉइंट है वो ड्राइंग अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस। मतलब आपको कुछ रेडियस दिया जाएगा और उस रेडियस के हेल्प से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए फिलहाल तो हम आपको वैसे नॉर्मल तरीके से डिवाइड दिखाते हैं। कैसे, देख लो, अगर हमने रेडियस ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप डिवाइडर ले लो, उससे आप बना सकते हो। मैंने 3 सेंटीमीटर, आपको स्केल लेना है, स्केल से क्या करना है, 3 सेंटीमीटर मेजर करना है और फिर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया है, आप अच्छे से बच्चों कैलकुलेशन के हेल्प से पेंसिल लगा लेना, उसके बाद आप ड्रॉ कर लेना, स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर लेना। क्लियर, मैं आपको एक रफली बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्लियर, चलिए ये आपके समझ में ठीक है। अब देखो, अगर हमने रेडियस ले लिया मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, पहले 4 सेंटीमीटर आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर लो और फिर आप इनको इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। वैसे अच्छा नहीं बन रहा है ना, पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आसानी से बच्चों और फिर 4 सेंटीमीटर से कट कर दीजिए, तो ये 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे सर्कल आपको ड्रॉ करना है, अच्छे से आप ड्रॉ कर लें, राइट। जैसे मान लो एक और मैं आपको इस तरीके सर्कल बना देता हूँ, ये बना लिया मैंने, इसको हमने मान लिया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरीके से पेंसिल लेना है, फिर आपको मेजर करना है, फिर आप इनको इस तरीके सर्कल करेंगे और फिर वहां पे मार्क कर देंगे, जितने सेंटीमीटर के उतने सेंटीमीटर का, जितने मीटर्स के उतने मीटर्स को आपको मार्क करना है और मार्क करके फिर आप उनकी जो भी वैल्यूज हैं आप वहां पे लिख देंगे। तो आई होप समझ में आ गया। चलिए आप मुझे इसका आंसर 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करके बताएंगे मुझे, राइट, और 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों उतने ही आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। चलिए रफ करते
ओके, मूव करते हैं आगे। तो इसी के साथ बच्चों आपके ये जो सर्कल टॉपिक था कंप्लीट इंटायर समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो से बच्चों जिसको भी बेनिफिट होने वाला है उन सभी को शेयर करो, और जितने भी दोस्त हैं बच्चों उन सबको शेयर कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल